प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद विवाद शुरू हो गया है। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री दुष्यंत गौतम मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जनसभा के दौरान बयान दिया कांग्रेस पार्टी को लेकर, मुसलमानों को लेकर, कांग्रेस पार्टी की मांग है अब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए अपने बयान पर। उससे पहले तो कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, सोनिया गांधी को मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को मांगनी चाहिए। उनके नेतृत्व में सुपर प्रधानमंत्री सोनिया गांधी थी। उसने कहा, मनमोहन सिंह ने कहा कि संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है। ऑन रिकॉर्ड है। तो जब आप कहेंगे संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, तो आप क्या हिंदू कहाँ जाएंगे, दलित कहाँ जाएंगे, गरीब कहाँ जाएंगे, पिछड़े कहाँ जाएंगे? और आज जिस प्रकार की आप राजनीति की जनता को मालूम पड़ना चाहिए कि आप शासन में आते तो क्या करते हैं। आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आपने कहा था राम पैदा ही नहीं हुए, मंदिरों में लड़की छेड़ने के लिए आते हैं, सनातन को कुचल देना चाहिए, मोदी आ गया तो सनातन आ जाएगा। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले, मुझे लग रहा है पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आपका नेचर और स्वास्थ्य विचार है, जनता जानती है। आप माइनॉरिटी तुष्टीकरण करते हैं, हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं, देश को टुकड़े करने का काम करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंगों को आप सपोर्ट करने वाले लोग हैं। आप पाकिस्तान के चाइना के टेलीविजन के हीरो हैं, उनके फंड से चलने वाले आप लोग हैं। इसलिए देश की जनता आप पे विश्वास नहीं करती है और देश की जनता जानती है कि मोदी जी ही देश का विकास करते हैं। आज गरीब की जनता में के दिलों में मोदी जी वास करते हैं, इसलिए आपको घबराहट वाजिब है। सर, कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के अंदर अहंकार है, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो के उस पन्ने को प्रधानमंत्री को दिखाना चाहिए जहां पर मुसलमानों को लेकर ये जिक्र किया गया है, महिलाओं को लेकर ये जिक्र किया गया है, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। आप पन्ने की बात करते हैं, आप भूल गए आपने एफिडेविट दिया था राम पैदा ही नहीं हुए। आप क्यों नकार रहे हैं? आज क्यों जनेऊ डाले घूमते हैं? राम मंदिर में भी जाएंगे, चारों तरफ जाएंगे, आज क्यों बात करते हैं? हम तो प्रधानमंत्री का बोला हुआ भाषण कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि संसाधनों में पहला हक माइनॉरिटी का है। आप तुष्टीकरण करते हैं, इस कारण से समय समय पर पैंतरे बदलते हैं, इसलिए आपको पैंतरे बदलने की आदत बन गई है। लेकिन देश की जनता सब जान गई है, आज देश को बढ़ा सकता है। गरीबों को हितैषी कोई है तो मोदी जी हैं, गरीबों को दिल में बास करते हैं तो मोदी जी हैं, और मोदी जी आज भारी भरकम बहुमत से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आप मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण आप मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, और मोदी जी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। ओवैसी कह रहे हैं सर कि मोदी की गारंटी एक ही है कि मुसलमानों को गाली दो और वोट बटोरो। कहाँ गाली दो? हमने मुस्लिमों को भी गाली नहीं। मुसलमान तो देश का अभिन्न अंग है। हमने सबका साथ सबका विकास किया है। आप देखिए, जैसा हमने नल दिया तो हमने पूछा तो मुसलमान है, हिंदू ऐसे कि ईसाई है। हमने मकान दिए, हमने गैस दी है, हमने अपने कई योजनाएं जो हैं सरकार की, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो और आतंकवाद से मुक्त कराने की बात हो, हमने एक कोने से शुरू किया, दूसरे कोने पे खत्म किया। हमने कभी नहीं पूछा हिंदू है, मुस्लिम ऐसे कैसा है, कौन सी जाति का है। और मुसलमान हमारे हैं, इन सब योजनाओं को सबसे ज़्यादा भाग लेने वाले और योजनाओं का लाभ लेने वाले मुसलमान हैं। हमने तो कभी भी ऐसा नहीं कहा। हम तो सर्वांगीण विकास चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं। इसलिए आपकी घबराहट है जो आप हिंदू मुसलमान में बांटने का काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल है मेरा सर, ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये हेट स्पीच है, इस पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस नेता जब कोई बयान देते हैं तो तुरंत चुनाव आयोग कार्रवाई कर देता है। ऐसे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का बयान सामने आ रहा है। इसके साथ ही ये भी कह रहे हैं कि पहले चरण में जो वोटिंग हुई है उसको देखकर बीजेपी घबरा गई है, हार रही है बीजेपी कई सीटों पर, इसलिए प्रधानमंत्री अब धर्म की एंट्री कर रहे हैं। ये हर चुनाव से पहले ऐसे ही बोलते हैं, और पहले फेज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से पहले से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करे, इसलिए इनकी घबराहट दिखाई दे रही है कि माइनॉरिटी के वोट लेने हैं, इसलिए मोदी के नाम पे उनको डराना है। और मुझे लगता है माफ़ी मांगने की जहाँ तक बात है, सोनिया गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि मनमोहन सिंह उनके प्रधानमंत्री और सुपर प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा था संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी पर है, और वो उन्होंने चुपचाप चुना था, क्योंकि माइनॉरिटी में वो ईसाई भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, तो तब तो वो नहीं बोली थी। आज वो अगर माफ़ी मांगेंगी तो देश पे अच्छा संदेश जाएगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन डीके के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।